नमस्कार। सिंह राशि पर चर्चा करेंगे विस्तार से और इस बात को बताने का प्रयास करेंगे कि शनि की ढैया आपके ऊपर आने वाली 29 मार्च को शुरू होगी। इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, इसके साथ साथ लोहपाद, बहुत लोगों का, कई हजार लोगों का प्रश्न है, लोहपाद होता क्या है और ये कैसे निर्धारित किया जाता है। आप सब लोग बड़े बुद्धिमान, ज्ञानी और अच्छी नॉलेज वाले हैं, तो आप बहुत जल्दी इस बात को समझ पाएंगे। अभी इसी आने वाली 29 मार्च तक इन दो ग्रहण का प्रभाव 14 मार्च और 29 मार्च के बीच में जो सूर्य ग्रहण एक प्रकार से रहेगा, यानी कि 14 को तो 14 चंद्र ग्रहण है, लेकिन सूर्य और राहु की जो युति है ये भी एक ग्रहण बना हुआ रहेगा। यानी कि सिंह राशि का जो अष्टम हाउस है, 8th हाउस, आयु का स्थान, उस स्थान पर राहु और सूर्य दोनों एक साथ रहेंगे ही रहेंगे और ये ट्रांजिट 13 अप्रैल तक है। लेकिन मैं सिर्फ 29 मार्च तक की बात करूंगा, क्योंकि 29 मार्च के बाद सिनेरियो, परिदृश्य बदलने वाला है। उस समय 29 मार्च को रात को 9:45 पर इनके साथ एक ग्रह और ऐड होगा। उसका नाम है शनिदेव, जो इस सृष्टि के न्यायाधीश भी हैं। न्यायाधीश तथा उनके पिताश्री सूर्य जो इस संसार को आलोकित, प्रकाशित, मन और मतलब आलोकित, प्रकाशित और आभा मंडल से युक्त बनाता है। और खास तौर से सिंह राशि इसलिए इंपॉर्टेंट है, सिंह राशि का स्वामी स्वयं, यानी कि आपकी राशि का स्वामी स्वयं जब राहु और शनि के मध्य पीड़ित होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी। इस बात पर चर्चा ना करें तो फिर हमारा ये वीडियो बनाने का फायदा क्या है। तो हम चाहते हैं सिंह राशि के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी जातक भाई बहन, बच्चे, बड़े, सीनियर सिटीजन के साथ साथ स्टूडेंट, सबको ये बात सुननी चाहिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप हमें डरा रहे हो। जिनको ये डर लगता है कृपया वो इस वीडियो को ना देखें। आपको अगर जानकारी अच्छी लगती है तो ग्रहण करें, अन्यथा इसको ग्रहण ना करें। साफ साफ बात है। अब आप शुरू करते हैं। हम आप ध्यान से सुनेंगे। अष्टम शनि, अष्ट का मतलब है कष्ट, कष्ट देने वाला शनि सिर्फ 2.5 साल तक रहेगा, 29 मार्च से 3 जून 2027 तक। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है, अष्टम शनि जब आता है तो पैरों में कष्ट देता है, सोचने की शक्ति पर ब्रेक लगाता है। अगर सोचता भी है मनुष्य तो दूसरे के रिमोट से चलता है। रीजन क्या है, आपकी जो बुद्धि स्थान है, जहां 9 नंबर लिखा है, आपकी चंद्र राशि, लग्न राशि या सूर्य की राशि, वहां से पंचम भाव देखिए, पंचम भाव वहां 9 लिखा हुआ है और 9 पर शनि की दृष्टि होगी 29 मार्च 2025 के बाद, और ये 2.5 साल तक बनी रहेगी। अब ढैया क्या चीज है, ढैया से नैया पार होती है। ध्यान देना, ढैया और नैया दोनों की तर्ज एक है। इस ढैया से जीवन की नैया पार क्यों होगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस, 2.5 ईयर का जो एक्सपीरियंस आप ग्रहण करेंगे, ये आपको जब तक जीवन में आपकी लाइफ की आयु है तब तक आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। तपा देता, ये मनुष्य को तप करने के लिए मजबूर करता, बाध्य करता है, गंभीर चिंतन कराता है तथा अपने ही इष्ट मित्र परिजनों के द्वारा जब प्रताड़ित होता है मनुष्य तो भगवान का नाम लेने को बाध्य करता है। आपने देखा होगा, इष्ट मित्र और परिजनों के द्वारा प्रताड़ित व्यक्ति सीधा भगवान की शरण में जाता है और जितने भी पूजा पाठ हैं सब करना शुरू कर देता है।
हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान शिव की उपासना। अगर आप शाक्त हैं तो शक्ति की उपासना, शैव हैं तो भगवान शिव की उपासना, वैष्णव हैं तो विष्णु की उपासना। ये करनी आपके लिए हितकारी और लाभदायक भी होती है। यानी कि जब मनुष्य का समय खराब होता है तो वो भगवान को याद करता है, और करना भी चाहिए। वही एक कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इसके अलावा आपने देखा होगा, जब रावण को भरे दरबार में, भरी सभा में, सबके सामने रावण ने बहुत जोर से चरण प्रहार किया, लात मार दी, तो सीधा भगवान की शरण में गया और वही उसका कल्याण हुआ। यानी कि अपनों के द्वारा प्रताड़ित और पीड़ित और लात खा करके, अपनों के द्वारा कुटुंबीजन, परिजन, अपने ही घर के लोग जब उसका अपमान करते हैं, तो वो लात, अपनों की लात खाने के बाद भगवान की शरण में जा करके उसको शांति मिलती है। ठीक इसी प्रकार अब 29 मार्च से 3 जून 2027 तक जो एक्सपीरियंस, अनुभव, अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे, ये आपको बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। और ये एक्सपीरियंस ही आपकी जमा पूंजी और प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि इसी अनुभव के आधार पर आप अगले पूरे जीवन भर अनुभव प्राप्त करके जीवन में अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे, तरक्की करेंगे, सफलता पाएंगे जीवन भर। अब अष्टम शनि करता क्या है? अष्टम शनि आयु वृद्धि भी करता है, मरने नहीं देता। क्यों नहीं मरने देता? क्योंकि अष्टम भाव पर शनि जब अपना कब्जा जमा देता है तो शनि जो है कच्छपावतार, कच्छप मैंने कछुए का अवतार भी लिया था भगवान ने। तो कछुए की स्पीड है, कछुए जैसा स्वभाव, प्रभाव, लक्षण भी है। क्यों? कछुआ जो है कितना ही भार सहन कर लेता है। आपने देखा होगा, मदराचल पर्वत की मथानी बना करके कच्छपावतार की पीठ पर से मथा गया था, समुद्र मंथन हुआ था, वो कच्छप ही है। और भगवान विष्णु की कृपा वहां बनी रहती है उस शनि देव पर, क्योंकि शनै शनै चरह इति शनिश्चर, धीरे धीरे चलता है। इसलिए 2.5 वर्ष, जिस गति को 2.25 दिन के अंदर चंद्रमा पार करता है, उसी गति को 30 डिग्री को पार करने में शनि को 30 महीने लग जाते हैं। कहां 2.25 दिन और कहां 2.5 वर्ष। धीरे धीरे चलता है और मनुष्य की बुद्धि पर अपना पूरा प्रभाव देता है। यानी कि उसकी सोचने समझने की क्षमता को न्यूट्रल कर देता है। जो इधर उधर से लोग उसको बताते हैं, उनकी बात सुनता है। आयु लंबी देता है, स्वास्थ्य भी देगा ठीक, लेकिन भ्रम, शक, शंकाएं, इष्ट मित्र परिजनों की बात नहीं सुनता। दूसरे बाहर के लोगों की बात उसको अच्छी लगने लगती है। गलत संगति में भी पड़ता है, लेकिन पैसे को इस समय रोक कर रखना जरूरी है। कुछ लोग आपके लिए षड्यंत्र करेंगे, चोरी, छल कपट, बेईमानी, कुछ बीमारियां होंगी जिनका डायग्नोज नहीं हो पाएगा। और इस अष्टम भाव पर बैठे हुए शनि की दृष्टि आपके धन स्थान पर भी होगी। धन, कुटुंब और वाणी का कारक माना गया द्वितीय भाव, और अष्टम भाव पर बैठे हुए शनि की पूरी दृष्टि होगी। अब ये सब स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी इसलिए कहेंगे क्योंकि मनुष्य अनुभव के आधार पर पूरे जीवन की नैया को पार करेगा। लेकिन जो 2.5 ईयर है, ये संभलने का व्यक्त है, वो समय है। आपको इन 2.5 सालों में डरना नहीं है। जो डर गया समझो मर गया। लेकिन डर जब तक नहीं आया उससे डरो। लेकिन जब कोई भी डर, कोई भी आफत, समस्या, परेशानी, कष्ट, चिंता या बहुत बड़ी आपदा सामने आती है, तो खड़े होकर के आप उसका मुकाबला करेंगे। आपने देखा होगा, बहुत सारी फिल्मों में शेर आ जाता है किसी आदमी के सामने, तो वो शेर से लड़ने लगता है। तो आप लड़ो, यानी कि संघर्ष का समय, स्ट्रगल का समय, लेकिन आपकी उन्नति रुकेगी नहीं। इस बात को आप अपने मन में ग्रहण कर लीजिए।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।